दोस्तों, क्या आपने रियलाइज किया जब प्रेजेंटेशन देने के बाद कोई प्रोस्पेक्ट क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है और ऑब्जेक्शंस रेज करता है तो सीधे सीधे एक मैसेज हम तक पहुंचता है कि प्रोस्पेक्ट हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और ऑर्डर क्लोज करने की संभावना है। और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे कि अगर आप अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने में इस्तेमाल करेंगे तो अवश्य ही ऑर्डर क्लोज करने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सबसे पहली टिप यह है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करें। उसके क्या कारण है जिसकी वजह से वह आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वह क्या करता है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसका बिजनेस किस प्रकार का है, वो आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को किस प्रकार से इस्तेमाल करेगा, वो आपके प्रोडक्ट से क्या चाहता है। ये सब बातें आप उसके बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जानकारी के आधार पर यह एंटिसिपेट करें कि कस्टमर के ऑब्जेक्शंस, उसके क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं और ये भी सोचें कि उसका संभावित जवाब आप क्या देंगे। यह तभी संभव है अगर आपने कुछ जानकारी अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले ही उसके बारे में हासिल करी है। अन्यथा जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे होंगे तो उसकी तरफ से आने वाले क्वेश्चंस और उनके ऑब्जेक्शंस को आप प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस और उनके ऑब्जेक्शंस का संभावित उत्तर पहले से ही क्रिएटिवली सोच करके रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उनके ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे और साथ ही इस बात की संभावना को एक साकार रूप दे पाएंगे कि आप इसको एक ऑर्डर में क्लोज करें। इसी बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए चलिए मैं आपको बॉलीवुड मूवी बैंड बाजा बारात की एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। आप इस क्लिप को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी आप तैयार रहें। So what do you guys think? आइडियाज बढ़िया हैं। लवली। भाई दूल्हे की एंट्री तो बेस्ट है। बेटा आप इसके पहले 10 लाख के बजट के वेडिंग्स किए हैं ना? जी 17,50,000 तक गए। ये दोनों सवेरे से शाम तक काले सूट पहन के बोर्ड मीटिंग्स में जाते हैं, पर शादी चाहिए चटक। आप दोनों चटक, स्टाइल भी चटक, पर करोड़ों को इन्वेस्टमेंट हमें लगानी है, रेपुटेशन हमारे दाव पे होगी। अब फर्स्ट टाइमर्स के साथ इतना रिस्क लेना, आई डोंट नो। क्या आपको नहीं लगता कि स्टार्टअप सेलिंग के दौरान यह एक कॉमन ऑब्जेक्शन है, परंतु क्या आप नहीं मानेंगे कि यह ऑब्जेक्शन डिफिकल्ट भी है? देखिए जी, इंसान की रेपो वो खुद बनाता है, उसे बिगाड़ता भी वो खुद ही है। रही बात फर्स्ट टाइमर्स की, तो ऐसा है कि जी आज से 44 इयर्स पहले एक यंग से बंदे को एक टायर बनाना था, साइकिल टायर। इन्वेस्टमेंट के लिए वो अपने बाबूजी के पास गया, उन्होंने पैसे निकाल के हाथ में धर दी। उन्हें ये नहीं कहा कि बेटा तू फर्स्ट टाइमर है, टायर का बिजनेस नहीं संभाल पाएगा ना। जी आज वही यंग बंदा हमारे सामने बैठा है, टायर किंग। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के डिफिकल्ट ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए एक खास प्रिपरेशन की आवश्यकता है? प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से प्रेजेंट में रहने की आवश्यकता है, जिससे कि आप तेजी से सोच सकें और एप्रोप्रिएट जवाब दे सकें। क्या आपको नहीं लगता कि बिट्टू शर्मा ने इस क्वेश्चन को पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया था और वह उसके जवाब के लिए बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही रिसर्च की हुई थी? एंड आई एम श्योर कि वो हम बच्चों को जरूर अपनी बाबूजी की तरह एक चांस देगा। मुझे उम्मीद है यह क्लिप आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। और अब मेरा प्रश्न, रणवीर सिंह और अनुष्का ने अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए क्या अप्रोच अपनाई और उनके जवाबों को देने के लिए क्या प्रिपरेशन की, और क्या आप भी इस अप्रोच और प्रिपरेशन को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं?